सर आप मेरे जी क्वेश्चन को बोलिए। कभी वो सर कवर करते नहीं सर। आप पुष्यमित्र शुंग का मैंने एक सवाल करा था सर, आपने कभी उसे कवर नहीं किया आज तक। कवर क्या आपका सवाल था बताइए। मैंने कभी सर, देखा नहीं होगा क्योंकि बहुत सारे कमेंट आते हैं ना। सर बताएं। पुष्यमित्र शुंग यही क्या बता दीजिए। सरफेरे थे? फिर से बताइए। क्या पुष्यमित्र शुंग जो थे वो सरफेरे थे क्या? मतलब पहले तो बौद्ध मत का अंत करा, फिर बौद्धों के स्तूप तक बनवा दिए। ये तो बिल्कुल हाँ उसी हाँ। तरह हो गया अशोक के जैसे। कलिंग का युद्ध तो लड़ लिया, फिर बाद में बौद्ध धर्म अपना लिया। ये तो सर दोनों की कहानी मिलती जुलती है कहीं हद तक। अच्छा, आप मुझे एक प्रमाण बताइए कि कहाँ पे उनने बौद्धों का अंत किया, उसके क्या प्रमाण हैं, क्या सबूत हैं, और कैसे बौद्ध मत अपना लिया, इसके क्या सबूत हैं। हाँ, ये चेक करना अरे होगा ना कि इस बात हम सही है कि नहीं है। ये मेरा मत भी नहीं है। जी जी। ये मत मैंने दूसरे हाँ का भी हाँ। लिया है, और ये मत मैं चाहता हूँ उनका हाँ। नाम लूंगा तो शायद तक डिफेम डिफेम नहीं करूंगा उन्हें। ये मैंने किसी का रेफरेंस ही हम्म। लिया है। तो मैंने आपकी बात समझ ली है, सुन ली है। आपने यस। जो भी कहा, मैं यह बता दूं कि इस पर मेरा खुद का एनालिसिस है। मैं जितने भी इतिहासकार हैं, चाहे वो बुद्ध मार्ग से ही रिलेटेड क्यों ना हो या किसी भी मार्ग से, मैं किसी से भी सहमत नहीं हूं। मेरा जो अपना पर्सनल मैंने जो भी सर्वे किया है, उसमें मैंने ये पाया है कि पुष्यमित्र शुंग पर अब तक की जितनी भी थियरी बनी है, वो कोई भी सेटिस्फैक्टरी थियरी नहीं है। जो सर इतिहास है, हम अनुमान लगाते हैं ना कि ये चीज है, ये चीज हम्म, है। आप ये बताइए कि भूलर भूलर जो है 1927 में नाम बताता है कि पुष्पामित्र नहीं, पुष्यमित्र होना चाहिए। आपको नाम तक नहीं पता है जिस बंदे हाँ। का, उसको बताया जा रहा है कि वो पूरे बौद्धों का संहार कर दिया, बौद्ध मत अपना लिया, कि सिरफिरा था। ये कैसी थियरी स्थापित की गई थी संस्कृत ग्रंथों में। भूलर, एक्चुअली सर ये आप मेरे हेलो। इपिग्राफी पढ़िए। इपिग्राफी है, मैं आपको कभी इस पर शेयर कर दूंगा कम्युनिटी पेज पे। उस पर साफ साफ लिखा है कि भूलर जो है, जब 1929 की जो एपिग्राफी आती है, जब 1924 में धनदेव का जो शिलालेख फाइंड आउट किया गया, जिसपे पुष्यमित्र की पुष्ट नाम बताने की कोशिश की थी उन लोगों ने, तो वहां पे एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया कि अभी तक पुष्यमित्र को बताया गया कि ईसा से पूर्व का है, हम्म 185 180 के करीब का बताया जा रहा था, और धनादेव का अभिलेख है ईसा की पहली शताब्दी का। मतलब सीधे सीधे 100 200 साल, 150 200 साल का अंतर आ रहा है। और 200, और उसकी पीढ़ी जो है ईसा पूर्व में ही खत्म हो जाती है, जो चौथी पीढ़ी है पुष्यमित्र की। ईसा से चौथी हम्म। पीढ़ी, उसके बाद कणव वंश आ जाता है, कणव वंश के बाद सातवाहन वंश तक आ जाता है, और उसके बाद का शिलालेख लिखा जाता है धनादेव का। उसमें पुष्यमित्र शुंग का नाम कौन लिखवा रहा था, सवाल ये खड़ा होता है। उसमें लिख रहा है सस्टेन। सस्टेन का मतलब छठा। छठा क्या, कोई बता रहा है कि सेनापति है, शब्द मिट गया है। धना लिखा हुआ मिला तो लोगों ने जोड़ दिया देव, कि मिट गया है देव, तो धनादेव हो गया, नाम बता दिया। उसमें इतनी गलतियां हैं उस अभिलेख में, अंतर कितना है। या तो सम्राट अशोक का अभिलेख का है कोई कि 200 साल बाद सम्राट अशोक का मिला है, सम्राट अशोक के बाद, क्या आप मान लेंगे कि सम्राट अशोक का अभिलेख है वो? नहीं। सम्राट अशोक खुद लिखवा के जाएंगे ना। और सर एक पुष्यमित्र बात का जो बताइए। अभिलेख मिल रहा है, पुष्यमित्र का अभिलेख जो उसके समकालीन बताया जा रहा है, वो सुगन राजे उस पर नाम लिखा है। उस पे भी पुष्यमित्र शुंग नहीं लिखा हुआ है, सुगन राजे लिखा हुआ है। तो वो सुगन राजे को कुछ लोगों ने पुष्यमित्र बता दिया, जिसमें वो बुद्धिस्ट है, जिसमें वो प्रॉपर मध्य प्रदेश में भरूत स्तूप बना रहा है, मरम्मत करवा रहा है, चारों तरफ वो बुद्धिस्ट ही बुद्धिस्ट दिख रहा है। सारे प्रमाण उसके वो मिल रहे हैं, वो अभिलेख भी पुष्यमित्र का बता दिया गया। और जिसपे उसका नाम बताया जा रहा है पुष्यमित्र, वो उसके 200 साल बाद मिल रहा है। अब ये बट सर कैसी कंट्राडिक्टरी है। ये ये कैसी कॉन्ट्रडिक्टरी तो सर कंट्राडिक्टरी है कि जो 200 साल बाद मिल रहा है, उसमें अश्वमेध यज्ञ भी बताया जा रहा है। हाँ अब ये बात उसमें तो है सर। अश्वमेध, तो इतनी कंट्राडिक्टरी को आप सबूत कैसे मान सकते हैं? सवाल तो ये है नहीं, ना, हमें तो ये भी चेक करना होगा ना। बस दो चार कि बातें जो, मुझे भी क्लियर हुई। हेलो। जी 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 और जी। एक मत बोलते हैं ना सर, एक पॉइंट है सर, एक बात बताएं। चोर हाँ हाँ कभी कभी बताएं। नहीं बोलता मैंने चोरी की है। पहली बात तो सर ये कोई नहीं बोलता। अब सर जी क्यों जी लिखवाएगा बताएं। पुष्यमित्र? अभी जो उसने जो संहार करा वो क्या लिखवाएगा इस चीज को कि देखो भाई मैंने आके लिखवाया? फिर बात सम्राट अशोक ने लिखवाया है कि जब कलिंगा युद्ध में उनने देखे लाखों लोगों को कि अपाहिज हो गए, उनको दिख हुई, बहुत दुखद हुआ, वो गलानी है, इस सब सारे बात को लिखवाया है उनने। जब आपके पास नहीं सबूत है तो आप, आपके अंदर बैठ गया है कि पुष्यमित्र एक हत्यारा था, आपके अंदर पहले से बैठ गया है, प्री डिफाइंड। अब उसको आप जस्टिफाई करने के लिए ये कहें कि वो क्यों क्यों लिखवाएगा, हम मान लिए हैं तो हम माने ही क्यों ना, तो ये कोई उत्तर नहीं सर होता ना। देखिए राघव जी, जो जी जी बोल। एविडेंस है उसके आधार पर हमें कहानी गढ़नी होगी, न कि कहानी पहले से गढ़ी है उसको जस्टिफाई करने के लिए एविडेंस पर जबरदस्ती प्रेशर डाला जाए। बट सर समझ रहे हैं दोनों आप, मत के लोग एविडेंस मान को रहे हैं ना, देख पर के कहानी मैं नहीं सुन। बनाइए।
अरे सर मैं क्या मान रहा हूँ, ये दोनों मत के लोग मान रहे हैं, दोनों मत के लोग मानते हैं ये बात को। तो यही मैंने शुरू में आपसे बोल दिया कि मैं किसी भी मत से नहीं वो हूं, मैं कभी भी कोई बात रखता हूं उस पर मेरा अपना सर्वे होता है, अपना रिसर्च होता है। मैंने खुद एपिग्राफी पढ़ा, मैंने सारे सबूत देखे और फिर मैंने सबका डिनाई किया। मैं चाहता तो सीधे सीधे बोल सकता था, किसी का पक्ष ले सकता था। मैं जानता हूं कि मेरे सब्सक्राइबर बहुत सारे लोग हैं, नाराज हुए, बहुतों ने कमेंट में लिखा, लेकिन नहीं, जो सत्य है जो मैंने पाया उसी को मैंने रिप्रेजेंट किया, वही आज भी बता रहा हूं। बहुत सारे लोग हेलो। मुझसे असहमत होंगे एक्चुअली सर हाँ तो लेकिन जो सत्य है उसी के साथ हमें आगे बढ़ना होगा जी ना। हाँ सर, तो बिल्कुल आप कमेंट सही में कह एक रहे है हैं। पार्थेश सिंह राजपूत, हेलो तो वो बोल रहे इतिहास हैं रिपोर्ट करो पेज को, कमेंट अच्छा सब रिपोर्ट करो, गाली दे रहे हो। अच्छा साइंस जर्नी झूठ बोल रहा है इधर। अब इनके पास यही सबूत बचा है, यही तो बचा है ना, गाली देंगे क्योंकि आपके पास प्रमाण नहीं है, कहानी गढ़ रखी है। बिल्कुल सर, आपने तो सही राघव कहा जी है। आपको इतिहास हमेशा बदलता रहता है, नए नए साक्ष्य जुड़ते रहते हैं, पुरानी थ्योरी जो है तो बदलती रहती है, जो है ना, तो नया होता जाता है, वही तथ्यों के आधार पर सही चीज हो जाती है। तो सर अशोक के जी सर, सर तो फिर पुष्यमित्र शुंग ने बृहदत्त को मारा या उसे जीता था जंग में, उसे क्या बोलते हैं ये उसका शासन। ये सब बातें तो बाद में आई है, इसका भी पूरा कोई क्लियर एविडेंस नहीं है कि उन्होंने किस राजा को मारा, किस तरह से किया, वो कहानी ये बाद में बनी है। एक्चुअली देखा जाए तो ये कहानियां घट के आती है, वो एक पुराण में लिखा हुआ है, वहां से उठा के लगाया गया है। कोई कालिदास के नाम पर जो किताब आती है उसमें वो पुष्यमित्र का, देखिए कितनी विडंबना है। कालिदास को बताया जा रहा है कि कालिदास गुप्त काल में था, वो गुप्त काल के बारे में नाम ही नहीं लेता है। किसका नाम ले रहा है? तो किसी पुष्यमित्र शुंग के किसी बच्चे का नाम लेके उसकी कहानी सुना रहा है। उसी तरह से चाणक्य भी थोपा गया। चाणक्य कभी भी चंद्रगुप्त के बारे में कुछ नहीं बोलता, वो ब्राह्मणों की कहानी शुरू किए हुए है, क्षत्रियों की कहानी पता नहीं कहां से शुरू किए हुए है। तो जो किरदार बाद में आपको थोप दिए गए ना, उनके नाम पर जो टेक्स्ट लिखी गई हैं ये शब्द उनमें जो है ना सच्चाई नहीं क्षत्रिय, मिलेगी। एक चीज हाँ बता हाँ दे हाँ रहे सर क्षत्रिय का, अरे हाँ क्षत्रिय का शब्द जो है उसके बारे में बता देते हैं। हम्म, ये शक वंश का सुना है ना, एक नाम देते थे वो अपने किंगडम का, सत्राप, सतराप, ठीक है। तो ब्राह्मणों ने उसका संस्कृत में ट्रांसलेट शत कर दिया, क्षत्रिय, ये वहां से बन गया क्षत्रिय, ठीक है। जो शक वंश के राजा होते तो अपने राज्य को सत्राप करके बुलाया करते थे। तो ये क्षत्रिय जो शब्द है इवॉल्व हुआ है, पहले लेखों में नहीं मिलता, बाद में आप देखेगा 7वीं 6वीं शताब्दी के बाद क्षत्रिय आ गया। हेलो, एक रावल जी बोल रहे आपको धर्म के विरुद्ध नहीं बोलना चाहिए। हाँ मिस्टर रावल बोल रहे हैं आपको हाँ धर्म के वही, विरुद्ध नहीं बोलना चाहिए। तो देखिए हम, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या होती है? हमें धर्म पढ़ाया जा रहा है और हम धर्म के विरुद्ध क्या, हम उसकी चर्चा कर रहे हैं ना। यहाँ पे आपको क्या लग रहा है हम क्या विरुद्ध बोल रहे हैं? हम तो चर्चा कर रहे हैं। हमने सबसे प्रश्न रखा कि आप कृष्ण का प्रमाण दे दीजिए, आपने हमें गीता परोस दी। अब हम कह रहे हैं कि आप कह रहे हो कि ये 5000 साल पहले का था, हम वही तो बोल रहे हैं ना कि 5000 साल पहले का था, आप हमें सबूत दे दीजिए। आप वो काम कर नहीं रहे हो, तो फिर अब ये भी ना करें तो फिर फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब क्या है? आप बता दीजिए हमें। भाई सबूत ही तो मांगा जा रहा है, और सबूत मांगना अगर धर्म के विरुद्ध है तो फिर आपका धर्म में गलती है। फिर आप अपना धर्म सुधार लीजिए। फिर सर अगर सबूत सर एक मांगना, सवाल था एविडेंस मेरा मांगना। सर। जी जी जी। सर आपने एक यूनेस्को पे वीडियो बनाया था जो थोड़ा मुझे अनसेटिस्फैक्टरी लगा। आपने कहा कि हाँ जो बताएं। यूनेस्को में जो बहुत सारी जो लिपियां हैं वो बौद्धों की बताई नहीं गई है, ठीक है सर, आपने एक बात बोली थी यूनेस्को में यस सर, कि बहुत सारी जो बौद्धों की पर्शियन लिपि हमें मिल जाती है, जैनों की मिल जाती है, हिंदुओं की मिल जाती है, पर बौद्धों की एक नहीं मिलती है ना सर, ये आप कह उसमें आपने कहा था, ठीक है सर। हाँ बताते जाएं, बताते जाएं। अच्छा सर कुछ फिर आप एक बताइए तब बात समझ में बताइए, आएगा मुझे। बट जब जब हम ये बात पर आज मैं जब भी देखता हूँ मेरे जितने भी जो मेरे एससी एसटी वाले जो दोस्त हैं, मैं तो उनसे जनरली मैं उनसे पूछता हूँ, वो कहते हैं 5000 साल से हम पे जुल्म करा, 4500 साल से जुर्म किया। मैंने उनसे एक ही सवाल करता हूँ, भाई एक बात बताओ, ऋग्वेद जब 556 साल पुराना ही है ज्यादा से ज्यादा, तो तुम मुझे 5000 साल का क्यों बता रहे हो? कितने साल पुराने तुम्हें ब्राह्मणों ने हमला करा, जबकि ये कर दिया वो कर दिया। तो सर एक बात तो बताइए कि सर ऋग्वेद आपके हिसाब से कितना साल पुराना है? देखिए यहाँ पे आपके ना प्रश्न जो हैं दो तरह के हैं। एक प्रश्न तो ये है कि बुद्धिस्टों की जो लिपि है उसके बारे में नहीं पढ़ाया जाता है, वो बात है। दूसरी बात है कि ऋग्वेद कितना पुराना है, और तीसरा बात कि जो आपके एससी एसटी दोस्त हैं वो क्या कहते हैं। तीन तरह की बातें हैं, इसमें यस से आपको किसका आंसर चाहिए?
पहले सर ये बताइए सर, ये पहले पहले मुझे बताइए कि सर ये यूनेस्को में जो 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 लिपि की बात कर रहे थे सर, पहले लिपि वाला क्लियर कर दीजिए। हाँ, तो देखिए यूनेस्को में जो लिपि की बात आ रही है उस इसमें जो बताया है मैंने, इसमें दिखाया है जो क्लेम आ रहे थे ना, आप ही की तरह बहुत सारे क्लेम आ रहे थे कि नहीं यूनेस्को ने तो कहा है कि 3,500 साल पुराना है, उसी ये को मेरा मैंने क्लेम नहीं है दिखाया। सर, ये सर मेरा क्लेम नहीं है हाँ 3,000, हाँ मेरा हाँ, तो उसको 1464 मैंने क्लेम है। उसमें क्लियरफाई किया था। हाँ, यस उसको क्लियरफाई किया था कि यस उसमें ये लिखा हुआ है कि इसमें जो बात लिखी हुई है ये पुरानी हो सकती है। ये नहीं लिखा हुआ है कि सबूत हमारे पास 3,500 साल लिखा कुछ मिला है। यस तो जो हमारे पास लिखा हुआ मिला है वो मात्र 1464 एडी का है। तो जब 1464 एडी का है यानी कि लिखित प्रमाण ऋग्वेद का है, तो उसमें जो बातें लिखी हुई हैं हो सकता है उससे कुछ समय पहले हो, कुछ समय की पहले हो। मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि बहुत साल पहले की हो। जैसे सम्राट अशोक जब लिखवाते हैं तो उनसे बुद्ध 150 साल पहले के थे, 150-200 साल पहले के थे। तो जब लिखावट का प्रमाण मिलने लगता है तो हम ये मानते हैं कि उससे कुछ समय पहले वो चीजें प्रैक्टिस में रही होंगी या फिर नहीं मैं उस सर समय से एक्चुअली स्टार्ट हुई एक्चुअली होंगी। मेरा तो एक्चुअली जो मेरा भी यही अब मानना है सर। ऋग्वेद है, अब सुनिए मेरी बात को और सुन लीजिए। अब ओके ऋग्वेद जो है इसमें का जो री शब्द है, इसको मैंने यस वीडियो 140 में दिखाया है कि री यस सर शब्द यस सर, कैसे बना है। छात्र गया सर री वो मैंने शब्द सुना है सर। क्षत्रज्ञ, हाँ ये सब जो है ये कैसे चौथी सदी से लेकर जो गुप्ता वंश आता है और ब्राह्मी लिपि थोड़ा मॉडिफाइड होती है, लिपि भी मॉडिफिकेशन होता है ना, उसमें चीजें बढ़ती हैं। वो पूरा यस सीरीज है कि ईसा से 300 साल पहले कौन सा वो वर्ण लेटर पाया जाता था, उसके बाद कौन पाया गया कौन पाया गया। तो बिल्कुल जो सर, हिंदी क्षत्रज्ञ सातवीं है, आठवीं सदी में है। हाँ ये सब धीरे धीरे एवोल्यूशन हो रहा है। अब सोचिए कि जब आपके किताब में, ऑफिशियल किताब में आपको पढ़ाया जा रहा है, सबूत ही नहीं मिला है, क्षत्रज्ञ री का सबूत नहीं मिला चौथी सदी से पहले, और मान लीजिए कि कोई क्लेम कह दे कि नहीं चौथी सदी में मिला ही है, तो चलो ठीक है। तो भैया आप ये तो सोचिए कि चौथी सदी में री मिल गया तो ऋग्वेद भी चौथी ही सदी का हो जाएगा। इसका मतलब तीसरी सदी में भी ऋग्वेद नहीं था, आप ये कहना चाहते देखिए सर हैं। मेरा, तो नो सर हेलो, यहाँ पे देखिए मेरी बात को सुनिए। बुद्धिस्ट जो टेक्स्ट हैं उनमें भी जो शब्द आए हैं तो वहां से पता चलता है कि 6ठी सदी में री शब्द आया है, वो भी जापान के किसी बुद्धिस्ट मठ में, ये भी मैंने दिखाया है। हाँ तो हाँ जब शब्द ही, जो अक्षर ही नहीं मिलते हैं, वो अक्षर भी नहीं मिलते हैं, तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि जो ऋग्वेद आपने नामकरण किया है वो कहीं ना कहीं 6ठी सदी के बाद ही आपने नामकरण किया है, उससे पहले आपने नहीं किया है। आप आपके पास कुछ ज्ञान की बातें होंगी, आप सूर्य की पूजा करते होंगे, कुछ भी पूजा कीजिए, आप उसको चाहे 200 साल बाद लिखिए, 100 साल बाद लिखिए, कभी भी कंपाइल कर लीजिए, कुछ बाद में भी जोड़ लीजिए और पीढ़ी दर पीढ़ी जोड़ते रहिए। लेकिन आप ये क्लेम कर दें कि उसमें जो लिखा है वो सारी चीजें 3,500 साल पहले एग्जिस्ट करती थी, तो उसका नाम तक आपको 6ठी सदी से पहले एग्जिस्ट बताने में शर्म, मतलब है ही नहीं, बता नहीं पा रहे हो आप कि नाम तक उसका अस्तित्व में था, किताब का नाम तक, एक्चुअली और आप क्लेम कर रहे हो कि इतना साल पहले। देखिए शोषण की व्यवस्था उससे अलग हो गई। शोषणकर्ता 6ठी सदी में भी होगा, उसका किताब से लेना देना नहीं है, किताब तो वो कभी भी कंपाइल कर ले। शोषणकर्ता शोषण उस समय भी कर रहा होगा, उसके बाद भी किया होगा और आगे भी करता रहा होगा, किताब का उससे आज भी लेना हो देना नहीं रहा है, है। किताब तो कभी भी कंपाइल कर ले। हाँ आज भी तो हो रहा है शोषण, इसका आज तो तो किताब से और कुछ से। घोड़ी हेलो से हेलो उतार दिया जा रहा है, कोई मुंह चढ़ा दे तो हाँ करवा हाँ हाँ, दिया अरे जा रहा हेलो है, सर, क्या है ये? हेलो जी जी बताएं बताएं। सर, मेरा भी इस पर यही मत है कि 1464 से ज्यादा कोई ऋग्वेद नहीं मिला, ये मेरा भी मत है। बट जो जो उछल उछल के जो बोलते हैं कि सर 4,000 साल से हम पे राज करा, एक बात तो मैं सर उनसे भी यही पूछता हूँ, जब देखिए उनका हिंदुओं का हक एक है, ग्रंथ, उन पे अत्याचार हुआ उड़ है बोलने का तो हक तो नहीं है ना उन सर, पे, हाँ उड़ मैं बोलने का। दूंगा आपको मौका, उसका उसका जवाब मैं नहीं दे पाया था, ये भी आपका प्रश्न था, उसका मैं लगे हाथ दे देता हूँ जवाब। देखिए ये जो आपका प्रश्न था ना कि एससी एसटी लोग बोलते हैं 5,000 साल से, कौन जिम्मेदार है? एजुकेशन सिस्टम किसके हाथ में है? किसने इस तरह की चीजें पढ़ाई हैं कि हमारे यहाँ 5,000 साल से सिविलाइजेशन थी? कौन पढ़ा रहा है कि 5,000 साल पहले हमारे यहाँ महाभारत हुआ था? जब महाभारत 5,000 साल पहले आप बच्चों को पढ़ाओगे, बाहर से पढ़ाओ, मंदिर में पढ़ाओ, कहीं पे भी पढ़ाओ, सबको हिंदू बना रहे हो, तो वो तो यही कहेगा ना कि 5,000 साल पहले हमारे एकलव्य का तुम्ही ने अंगूठा काटा था, वो तो तभी से कहेगा ना। जब से आप उसको सिविलाइजेशन, उसका हक है ना, वो सताया हुआ बंदा है। अगर उसके हाथ में एजुकेशन व्यवस्था हो तो फिर आप कहते कि ये गलत कर रहा है, ना वो ना तो सुनिए सर, आप अरे पीड़ित सर सुनिए, श्रेणी में। हाँ हेलो बताएं। सर, ये नहीं कह रहा कि मैं नहीं कह रहा कि मैंने कभी ये डिनाई नहीं करा किसी भी कमेंट में, आज तक मैंने डिनाई नहीं किया कि जातिवाद नहीं फैला, मैंने कभी डिनाई नहीं किया इस चीज को, आज भी नहीं करता। हम्म बट मेरा हम्म मत ये है कि जब ऋग्वेद ही 500 साल पुराना, हिंदुओं का सबसे पुराना ग्रंथ,
है ना सर? ये सूर्या राजपूत आए हैं, साइंस जर्नी एक सर नंबर से का मेरे झूठा है। सूर्या चेता राजपूत आ जाइए, आ हेलो जाइए आप यहीं पे। हेलो हाँ हाँ हाँ, हेलो सुन पा सर। रहे हैं आपकी बात को। सर जब यही मैं उनको यही कहता हूँ, जब हिंदुओं का ग्रंथ ही 500 साल पुराना है, सबसे पुराना ग्रंथ ऋग्वेद, जाहिर सी बात है सर उसके बाद ही मनुस्मृति लिखी गई, उसी के बाद पुराण लिखे गए होंगे। तो जाहिर सी बात है जो शोषण हुआ होगा 1464 के बाद से होना चालू हुआ होगा। ये बात तो हमने क्लियरफाई ही की है कि जब से शंकराचार्य आया है, 788 ईस्वी में जन्म हुआ था, 8वीं हम्म, सदी के बाद, और जब से ये ब्राह्मणवाद का उफान धीरे धीरे उठने लगा प्रछन्न बौद्ध के रूप में, फिर उसके बाद से धीरे धीरे नालंदा विश्वविद्यालय भी इधर जलने के बाद से भी पूरी तरह से खत्म ही कर दिया जाता है, और एक अलग डायरेक्शन में सिविलाइजेशन शुरू होती है। फिर मुगल शासकों के अधीन में कुछ लोग जाके उनकी चापलूसी करने लगते हैं, तो यहाँ हाँ ये से तो बात एक सच नया है। सिस्टम स्टार्ट ही हो रहा है। यहाँ बट से सर एक चीज, पूरा प्रॉपर एक सिस्टम स्टार्ट हो रहा है। अब देखिए मुगल शासन का जो चाटुकार है, उसको हम्म, लाभ ही लाभ है। वो हर जगह ऊंची पोस्ट पे है, आज भी ऊंची पोस्ट पे है, और वो खुद को ऊंची पोस्ट पर रखने के लिए किसको बलि का बकरा बनाया, वही लोग तो आज शोषित है ना, वो लोग तो शोषित ही हैं। बट सर एक तो बात अरे ये बताइए, आदि शंकराचार्य ने चालू किया था सर? आप ये कहना चाहते हैं आदि शंकराचार्य ने चालू किया था ये सब? नहीं, आप ये कैसे कहोगे कि आदि शंकराचार्य से पहले या हेलो उसके बाद सर, में एक शुरू हुआ? पॉइंट रखता हूँ। हेलो, हाँ, रखिए रखिए मेरा अपना पहला एक पॉइंट। पॉइंट मैं रख देता हूँ कि मैं 1464 से ज्यादा पुराना ऋग्वेद को नहीं मानता, आज भी नहीं मानता। आप ऋग्वेद से ही सारा शोषण हुआ है, इस पॉइंट पे क्यों लटके हुए हैं? आप ये कहना चाहते हो कि सम्राट अशोक का शिलालेख अगर सम्राट अशोक के समय में मिला तो उससे पहले बलि प्रथा थी या नहीं थी, क्योंकि उनने बलि प्रथा का विरोध किया, तो उससे पहले, उसके बाद बलि प्रथा रुक गई, या उसके पहले बलि प्रथा ही बलि प्रथा थी? इसका क्या मतलब है? भाई शोषण हर समय में होता है, शोषण हर समय में होता है, आगे भी होता है, पीछे भी होता है। आप उसको किसी किताब के जन्म से लेकर नहीं रख सकते ना। बट सर उसके आज जो की, उसके भी कुछ पूर्वज रहे होंगे, वो अपने समय में शोषण करते, उसके बच्चों ने कंपाइल किया किताबें, या जो भी किया, जिस रूप में भी रहा होगा, अलग तरह से कंपाइल कर लिया, कुछ चेंज करके लिख दिया, कुछ बदल के लिख दिया। इसका उससे क्या लेना देना है कि किताब में सोर्स लिख ऑफ दिया उसी कास्टिज्म दिन से कौन है? शोषण शुरू हुआ? आप, आप क्या मानते हैं सर, आपका क्या मानना है कि सोर्स ऑफ कास्टिज्म कब की है? सोर्स ऑफ कास्टिज्म, देखिए सोर्स ऑफ कास्टिज्म जो हमारे पास पुराना जितने अभिलेख मिले हैं, उसमें कहीं भी हमें ये नहीं मिला है कि जाति व्यवस्था, जाति प्रथा, इस तरह की चीजें हों। हमें हम्म, कहीं भी कोई अभिलेख नहीं बताया है अभी तक कि वो जाति प्रथा को बढ़ावा दिया हो, वर्ण का दिया हो, या खुद को क्षत्रिय मानता हो। ऐसा कोई भी अभिलेख नहीं मिला है, या वर्ण व्यवस्था को भी माना हो, ऐसा कोई अभिलेख नहीं मिला है। तो बाद में यही चीजें धीरे धीरे बाद में मिलने लगती हैं, विशेषकर कागज के पन्नों पर ये शोषण ज्यादा मिलता है। जब कागज के पन्नों पर मिलने लगता है तो कोई चीज अचानक किताब पर लिख देने से नहीं स्टार्ट होती है। तुलसीदास के किताबों में, रामचरितमानस में, जो शूद्रों को, आभीरों को, या फिर SC ST जो भी अछूत वर्ग है, इनको जो तिरस्कृत किया हम्म, गया है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसी दिन से स्टार्ट हुआ, उसके पहले भी रहा होगा। तुलसीदास ने अपने समाज को देखा, उसको, वो अमानवीय था उसके अंदर था कि मुझे भी इस चीज को बरकरार रखना है, मैं ऊंचा हूं तो मुझे ऊंचा बन के रहना है, उसने वही किया। सर वही तो हम ये चीज नहीं है, कह जब तक सकते ना हमें कि अभिलेख नहीं हम मिलेंगे। ये नहीं कह सकते ना कि उसका जिस दिन किताब लिखा उसी दिन से शोषण शुरू हो गया, सर वही तो 16वीं सर, सदी वही तो से। मैं कह रहा हूँ, दैट्स द रियल पॉइंट। अगर हमको सोर्स ऑफ कास्टिज्म का ढंग से पता नहीं, किसी अभिलेख में मिल लिखा लिखित नहीं पाया गया, किसी शिलालेख पर लिखित पाया नहीं गया, तो सर ये कौन तय हम्म करेगा? जाहिर सी बात है कोई मैन्युस्क्रिप्ट करेगी। गूगल डोर जि- है, गूगल डोर, वो आना चाह रहे थे। आपका एग्जैक्ट पॉइंट क्या है, ये आप पहले क्लियर तो करें। आप एग्जैक्ट पॉइंट कभी सोर्स ऑफ बता रहे हैं कास्टिज्म कि मेरा, हाँ, मैं मैं ऋग्वेद, सोर्स कभी ऑफ आप इस कास्टिज्म, बात को रख रहे हैं कि सोर्स ऑफ किताब कास्टिज्म, जब से मिला तभी से शोषण स्टार्ट हुआ, उसके पहले ही शोषण नहीं था? मतलब आपका मिला एग्जैक्ट से पॉइंट पहले क्या नहीं। है? व्हाट आर द सोर्स ऑफ द कास्टिज्म सर? और किन अभिलेखों में, आप किन शिलालेखों पे लिखित पाया गया सर? किसी भी अभिलेख पे अभी तक, जहां तक मैंने जो पुराने अभिलेख पाए होली हैं, उस पे स्क्रिप्चर्स आ मुझे गए नहीं हैं। मिला है। हाँ, सम्राट अशोक के अभिलेख मिले हैं, उसमें बहुत हेलो, सारे पेशाकारों के नाम हैं, पेशाओं के। तो उसमें जो है ऐसा कुछ नहीं होली लिखा है स्क्रिप्चर्स आ कि, गए। तो देखिए एक ये जो चीज है ना आपकी कि किन शिलालेखों पे मिला, जब इसका कोई क्लियरिफिकेशन नहीं है तो ये कोई नहीं मानता ना। आपने कभी नहीं देखा होगा कि मैं जो कंटेंट बनाता हूँ, आप किसी दूसरे का कंटेंट आप मेरे ऊपर उसका जस्टिफिकेशन आप मुझसे लेना चाहते हैं, तो ये तो इम्पॉसिबल हो जाएगा, मैं नहीं दे पाऊंगा ना उनका, कौन लोग क्या मान रहे हैं। आप नहीं, मुझसे पूछेंगे तो मैं सीधे इनकार करता हूं कि मैं 10वीं सदी से पहले किसी भी तरह की वर्ण व्यवस्था को नहीं मानता,
किसी भी तरह की जाति व्यवस्था को भी नहीं मानता। हाँ, ये मानता हूँ कि 7वीं 8वीं सदी के बाद धीरे-धीरे चीज़ें बदलने लगी थी और जब तक हाँ इनका बुद्ध मार्ग का जब तक प्रभुत्व था, तो उनकी एक अलग ही बाउंड्री थी। वो अलग तरह से लोगों का मतलब ट्रीटमेंट था और जब वो चीज़ें हटती हैं, कम होती हैं, तो छोटे-छोटे बहुत सारे टिड्डी दल खड़े हो जाते हैं। सबके अलग विचार देखो होते हैं और फिर भारत बिखरने लगता है फिर। सर काल आदि वंश शंकराचार्य का क्या रहा होगा सर? ऐसा उसकी क्या मानसिकता रही होगी कि सर उसने ये सब बनाया, ये सब इसने जो ग्रंथ लिखे, जो इसने ये सब चालू करा सर, क्या उसकी मानसिकता रही होगी सर? आप देखिए, जरा आप उसका लोकेशन तो देखिए ना किस जगह का था, केरल का था वो। केरला केरला का था ना और फिर आप देख लीजिए उसके बाद से कि वेदों का पहला भाष्य किसने किया, दूसरा भाष्य, तीसरा साउथ भाष्य में किसने वेदा किया? सुगढ़ ने सब किया, साउथ सारे में वेदा साउथ में, सुगढ़ ने किया। सारे साउथ वालों ने किया। आप संस्कृत के जो अभिलेख आप बताते हो कि ज्यादा मिले हैं, वो भी देख लो साउथ में ही बताने लगते साउथ हैं में लोग मिले संस्कृत हैं के अभिलेख। हाँ, तो सारा चीज तो साउथ से स्टार्ट हो रहा है ना। उधर के लोगों में आप ये बताओ कि संस्कृत अगर भारत में पहले से होता तो सारा चीज पहले से ही मिलना चाहिए था, लेकिन सारा चीज गुप्ता काल के बाद का क्लेम आना शुरू होता है। किधर से क्लेम आना शुरू होता है? तो साउथ से, सारा क्लेम साउथ से। शंकराचार्य उधर का, माधवाचार्य उधर का, फिर ये महीधर, राम उवट, सायण किधर के? सब साउथ के। हाँ फिर ये वर्ण व्यवस्था बनाने की जरूरत क्यों पड़ी सर? वर्ण व्यवस्था बनाने की जरूरत क्यों, तो मतलब ऐसी कौन सी नहीं, ये सवाल नहीं है। देखिए, ये हमारा सवाल नहीं है बिल्कुल कि वर्ण व्यवस्था क्यों। इसी को तो ये आज तक जस्टिफिकेशन दे रहा है ना। ये गीता जो चैप्टर था, इसमें कृष्ण के नाम से उसको जस्टिफिकेशन दिलवा रहे हैं वर्ण ये व्यवस्था बात को। तो है। नहीं यार, हाँ, मैं एग्री ये सर, मैं सारा एग्री करता हूँ। जस्टिफिकेशन ये लोग, ये सारी ग्रंथ किताबें क्यों लिखे हैं? उसी वर्ण व्यवस्था को तो जस्टिफिकेशन दे रहे हैं ना ईश्वर के नाम पे। सर थैंक यू सर, आपने आज सबको विजयदौर लोग क्लेरिफाइड बात कर कर रहे दिया थे कि मैं पहले आपकी से क्रिएटिविटी दूसरों को भी दिखा सकता हूँ। थैंक यू सर। हाँ, हाँ, थैंक बिल्कुल, बिल्कुल। ओके, ओके। थैंक यू।